नमस्कार, इंडिया डेली के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दृष्टि गुप्ता। आज मैं आपको बताऊंगी कि बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री अपनी पदयात्रा कब और कहां से शुरू कर रहे हैं, साथ ही उनकी इस सनातन एकता पदयात्रा का विरोध आखिर क्यों हो रहा है। बागेश्वर धाम सरकार यानी कि पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के हजारों अनुयायी हैं। वो उन्हें हनुमान जी का स्वरूप मानते हैं। और अब मैं आपको ये बताऊंगी कि आखिर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ये यात्रा क्यों शुरू कर रहे हैं। बागेश्वर धाम की ये पदयात्रा मुख्य रूप से सनातन धर्म की एकता, पुनर्जागरण और हिंदू समाज को एकजुट करने के उद्देश्य से की जा रही है। यह यात्रा सनातन एकता पदयात्रा के नाम से आयोजित की जा रही है, जिसका लक्ष्य समाज में धर्म, एकता और सद्भाव का संदेश फैलाना और जातिवाद व छुआछूत जैसी सामाजिक बुराइयों को खत्म करना है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा है कि उनका लक्ष्य सनातन धर्म में व्याप्त जातिवाद और छुआछूत को समाप्त करना है। उनका मानना है कि हिंदुओं को तब ही मंजिल मिलेगी जब जाति पाति का भेदभाव मिट जाएगा। लेकिन उनकी इस यात्रा का विरोध दलित और पिछड़ा समाज संगठन के अध्यक्ष दामोदर यादव कर रहे हैं। इस पर बागेश्वर धाम सरकार ने भी दामोदर यादव को करारा जवाब दिया है। इस विरोधाभास के बाद बाबा की ये यात्रा कब शुरू होगी? आखिरकार ये यात्रा 7 नवंबर से 16 नवंबर तक चलेगी। दिल्ली से वृंदावन तक इस यात्रा का आयोजन होगा। ये यात्रा दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरेगी। यह यात्रा कात्यायनी माता मंदिर से शुरू होगी, 9 रातों और 10 दिन तक चलेगी। इस यात्रा में देश के साधु संत, बागेश्वर धाम का कमंडल और बागेश्वर धाम का सुंदरकांड मंडल भी साथ में चलेगा। इस यात्रा की खास बात यह है कि इसमें मुस्लिम समाज के लोग भी शामिल हो सकते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि यह यात्रा हिंदुओं में एकता और जागरूकता लाने का प्रयास है, न कि किसी राजनीतिक विरोधाभास की मांग का हिस्सा। उन्होंने कहा कि कोई व्यक्ति पदयात्री का वेश बनाकर उपद्रव न करे, इसके लिए वे चिंतित हैं। इस यात्रा में संत समाज से जगत गुरु राम भद्राचार्य महाराज, कथावाचक जया किशोरी, इंद्रेश उपाध्याय, देवकी नंदन ठाकुर, योगेश्वर बालक दास महाराज, महंत राजू दास और चिन्मयानंद बापू भी शामिल होंगे। साथ ही बॉलीवुड से संजय दत्त, ग्रेट खली, भोजपुरी अभिनेत्री अक्षरा सिंह, मनोज तिवारी, कॉमेडियन विजय ईश्वर लाल पवार, राजपाल यादव और सुनील ग्रोवर भी शामिल होंगे। साथ ही पहली बार इस्लाम धर्म के लोग भी इस यात्रा से जुड़ेंगे। फैज खान के नेतृत्व में 300 से ज्यादा लोग पदयात्रा में शामिल होंगे। 10 दिनों में 170 किलोमीटर का सफर तय किया जाएगा। इसमें 422 ग्राम पंचायत और नगर पंचायत भी शामिल होंगे। पहले दिन यात्रा दिल्ली के छतरपुर से चलेगी और नजफगढ़ में रात्रि विश्राम होगा और दूसरे दिन ये यात्रा बहादुरगढ़, हरियाणा की सीमा पर होकर गुजरेगी और रात्रि विश्राम धर्मनगर, बहादुरगढ़ में होगा। तीसरे दिन यात्रा रोहतक बाईपास से होकर गुजरेगी और रात्रि विश्राम झज्जर में होगा। चौथे दिन की यात्रा फारूक नगर से होकर गुजरेगी और रात्रि विश्राम औरंगाबाद, गुड़गांव में होगा। पांचवें दिन की यात्रा सोहना पहुंचेगी और रात्रि विश्राम पलवल में होगा। छठे दिन यात्रा पलवल में होगी और रात्रि विश्राम हसनपुर में होगा। सातवें दिन की यात्रा हसनपुर से गुजरेगी और रात्रि विश्राम कोसी कलां यानी कि ब्रज प्रदेश में होगा। 8वें दिन की यात्रा कोसी कलां में होगी और रात्रि विश्राम छोटा बरसाना में होगा और 9वें दिन तक भी यात्रा चलती रहेगी। 9वें दिन की यात्रा बरसाना में होगी और रात्रि विश्राम वृंदावन धाम में होगा। तो इस तरह ये यात्रा वृंदावन धाम में समाप्ति की ओर जाएगी। तो इस तरह बागेश्वर धाम की इस यात्रा में जहां हिंदू तो होंगे ही, साथ ही मुस्लिम धर्म के लोग भी शामिल होंगे।